हाय एवरीवन। तो आज हम और क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द साइंस सेक्शन ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। ये सारे पीवाईक्यूज हैं। इस सेशन में देर आर अबाउट 8 to 10 पीवाईक्यूज। तो काफ़ी ये वाले काफ़ी फैक्ट बेस्ड है, बट स्टिल इनके पीछे जो भी कंसेप्ट या समझने वाला होगा वो हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शंस में देर आर 4 ऑप्शंस। Statement both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation. Both statement 1 and 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation. State only statement 1 is correct या only statement 2 is correct. तो जैसे तो जिसमें रीजनिंग वाले आ जाते हैं, तो द बेस्ट वे टू गो अबाउट दोज क्वेश्चंस इज कि पहले आप स्टेटमेंट 2 पढ़ो, या मतलब जो नीचे वाली रीजन वाली लाइन है उसको पढ़ो। तो अगर दैट इज गिविंग यू अ लॉ या दैट इज फॉर्मिंग अ फाउंडेशन ऑफ अ सर्टेन कॉन्सेप्ट और ऊपर वाली स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल या एप्लीकेशन उसका, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो मतलब हमेशा उल्टा चलोगे तो आपको पता चल जाएगा इफ इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इफ इट्स नॉट। So the force on the moon due to earth is the action, while the force on earth due to moon is the reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. तो स्टेटमेंट 2 तो पक्का पूरी करेक्ट है क्योंकि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं कि अगर ये मून है एंड अगर ये अर्थ है एंड अर्थ इज नेचुरली बिगर इन साइज, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो एक्शन होगी, तो जो मून उसके ऊपर लगाएगा वो रिएक्शन होगी। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है एंड ये इसी की एप्लीकेशन है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन इज इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इफ वी प्लेस अ ग्लास ऑफ आइस वाटर ऑन टेबल एट रूम टेम्परेचर द आइस वाटर विल गेट वार्मर. Heat is the energy that flows between a system and its environment because of temperature difference between them. स्टेटमेंट 2 पक्का सही है क्योंकि ये हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि H is mc delta theta where delta theta is the temperature difference between the two objects and heat always flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. तो क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का भी लॉ है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, तो वो अपने से नीचे वाले को देगा भी। तो अगर हम एक आइस वाटर सिस्टम में, लाइक आइस इज एट कोल्डर टेम्परेचर मतलब एट लोअर टेम्परेचर एंड वाटर इज अ कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर, तो द वाटर क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो अपनी एनर्जी लाइक हीट के फॉर्म में देना शुरू करेगा टू द आइस एंड आइस विल गेन टेम्परेचर। अगर आइस विल गेन टेम्परेचर तो ऑब्वियसली द फुल apparatus will get a little bit warmer. So both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for the first statement. अगला क्वेश्चन which is not the diamagnetic at standard temperature and pressure. नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड आयन। तो ये ऑप्शंस देख के ही पता चलता है कि आयन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉट अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका आंसर आयन होना चाहिए, बट फिर भी हम एक इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने प्लेस किया मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी डायरेक्शन अगर ये है एंड अगर आपका ऑब्जेक्ट इसी साइड में मैग्नेटाइज हो रहा है, अगर अगर वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है तो ये हुआ पैरामैग्नेटिक, बट अगर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है तो ये हुआ फेरोमैग्नेटिक। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट इस फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड में, इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है तो ये हुआ डायमैग्नेटिक। इसकी ससेप्टेबिलिटी हो जाएगी नेगेटिव और इसकी ससेप्टेबिलिटी हो जाएगी पॉजिटिव, और फेरोमैग्नेटिक की होगी हाईली पॉजिटिव। तो ये एक टेबल होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स और ससेप्टेबिलिटी मेंशन्ड होती है। तो इसके हिसाब से भी अगर आप देखो तो फेरोमैग्नेटिक इज आयन, तो इसका आंसर होना चाहिए आयन। ये आप अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो इस टेबल को। इसमें मेजर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। Which of the following gases has the highest solubility in water? Chlorine, ammonia, carbon dioxide and nitrogen. ये हेनरीज लॉ के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि partial pressure of a gas is equal to Henry's law constant into mole fraction. मोल फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट मानते हैं टू solubility। तो मतलब अगर मैं इसको बेसिक इसका लिखूं अगर मैं, तो इट वुड बी प्रेशर is Henry's law constant into mole fraction which is chi. तो मतलब Henry's law constant is inversely proportional to the solubility. अभी हमसे हाईएस्ट solubility पूछा है, तो जिसकी solubility सबसे ज़्यादा उसका Henry's law constant सबसे कम।
तो ये टेबल से आप रेफर करो कि किसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट सबसे कम बन रहा है अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस। तो अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का सबसे कम बन रहा है, तो नाइट्रोजन शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो CaOCl2। तो ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर शुड बी क्लोरीन। और अगर आप देखो भी तो नाइट्रोजन इज यूज इन फर्टिलाइजर्स वगैरह, एंड आयोडीन कैन बी यूज इन एंटीसेप्टिक्स, नॉट एग्जैक्टली एंटीसेप्टिक्स, आपके वोन्स के ऊपर लगाने के लिए। क्लोरीन इज यूज इन ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्रोमीन भी क्यों होगा आंसर इसका। तो ये रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन will give you calcium oxychloride, which is bleaching powder. What is the causal agent of chikungunya? चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज होती है विच इज स्प्रेड थ्रू द वेक्टर फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको मोस्टली पता ही होता है, लाइक फंगस नहीं होगा। नीमाटोड इज बेसिकली जो पेट के कीड़े वाली बीमारी टाइप होती है, दैट वो भी नहीं, जैसे लिवर फ्लूक इज एन एग्जाम्पल, ये भी नहीं होगा। एंड इट्स नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि what type of diseases are viral, bacterial, ऐसा। तो इसका आंसर होगा वायरस। बायोरेमिडिएशन इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूजिंग एक्सटेंसिवली इन कंट्रोलिंग। तो बायोरेमिडिएशन होता क्या है कि जो इंडस्ट्रीज की वेरियस हार्मफुल वो होते हैं पोल्यूटेंट्स, जैसे उनके कुछ मेटल रेजिड्यूज होंगे जो उन्होंने ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दिए होंगे, या फिर जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, तो उनको हम स्पेसिफिक माइक्रोब्स असाइन करते हैं जो उन टॉक्सिक मटेरियल्स को नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है, एंड उसको हम प्रोसेस को हम रिकवरी कह देते हैं। तो बायोरेमिडिएशन इज यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऐसे टॉक्सिक चीज़ें। तो ऑप्शंस अगर आप देखो तो इसका आंसर ऑप्शन डी बनना चाहिए, हेवी मेटल पोल्यूशन के लिए बायोरेमिडिएशन यूज होती है। Beauty of some historical moments is greatly affected, monuments is greatly affected by the growth of certain living organisms। तो अगर आप देखो कि जैसे उनके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की ग्रोथ हो रही होती है पुरानी चीज़ों के ऊपर, तो ऑप्शंस अगर आप देखो, वायरसेस नहीं हो सकता क्योंकि वायरसेस नीड अ लिविंग होस्ट टू बी कॉल्ड लिविंग, तो वायरसेस किसी चीज़ के ऊपर एसिड ग्रो नहीं कर सकते। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक, वो आपको ऐसा ग्रीन कलर में नहीं दिखेंगे, लाइक मतलब ये भी वैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसका आंसर लाइकेंस होगा। एंड इसकी मैंने पिक्चर भी यहाँ पे दी है, लाइक दिस इज द ग्रोथ इज लाइकेंस। और एम्फीबियस प्लांट्स आर ब्रायोफाइट्स, वो नहीं ऐसा ग्रो होंगे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर क्योंकि दे नीड मॉइस्चरी प्लेसेस टू ग्रो एंड दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, लाइक उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसका आंसर शुड बी लाइकेंस। Which of the following has the characteristics of both an animal as well as a plant? तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से we have different kingdoms, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा में देयर इज दिस डुअल ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं यूग्लिना। तो अगर आप देखो इसकी एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है विच इज स्पेरिकल, देन इट इवन हैज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक टू मेक योर ओन फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक कंडीशन के लिए आपको अपना खाना बनाना पड़ेगा जो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होगा। बट इट ऑल्सो हैज वैक्यूल्स टू ingest some food, तो मतलब ये heterotrophic भी है and autotrophic भी है। तो since it has this dual property of being heterotrophic as well as autotrophic, इसका आंसर होगा यूग्लिना। अर्थवॉर्म इधर कंफ्यूजिंग ऑप्शन इसलिए डाला है क्योंकि अर्थवॉर्म इज अ हर्मेफ्रोडाइट, इसमें बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स दोनों है। तो बट हमें प्लांट एंड एनिमल के हिसाब से डबल ऑर्गेनिज्म देखना है, तो इसका आंसर होगा यूग्लिना। ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल फैक्ट बेस्ड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू सेव द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, farmers usually mix them with neem leaves, mango leaves, पीपल या ऑरेंज लीव्स। ये ऑप्शंस देख के क्लियर हो जाएगा, बट नीम और पीपल में हो सकती है कंफ्यूजन हो, बट नीम हैज़ एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, तो नीम लीव्स इज द एप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे, मोस्ट ऑफ दीज वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड। आई होप कुछ आपने कुछ नया सीखा होगा आपने इस वीडियो से। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।